नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस परिश्रम में। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक शेर से। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पार्ट 2। तो एक बार पहले दोहरा लेते हैं पिछला वाला। ब्रह्मांड जो है वह चमकने वाली चीज़ों से बना है। चमकने वाली चीज़ों में क्या है हमारा? तारा, ग्रह, निहारिका, ये सब चमकने वाली चीज़ों हैं। और इसका परिभाषा है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड, उल्का एवं समस्त सौर परिवार के, जिसमें सूर्य, चंद्र आदि सम्मिलित हैं। ब्रह्मांड अनंत आकाश को कहते हैं, जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा इत्यादि हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है। लिख लेते हैं इसको। प्रश्न है हमारा, आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक भाग है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। एक है वायुमंडल, दूसरा है अंतरिक्ष। तो इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हब्बल ने अपने टेलीस्कोप की सहायता से उन्होंने यह बताया। हब्बल ने अपने टेलीस्कोप की सहायता से जो बताया वह उतना ज़्यादा प्रतिपादित नहीं हुआ जितना जॉर्ज लेमेटेयर का बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर द्वारा बिग बैंग का सिद्धांत को ही कहा जाता है। बिग बैंग के सिद्धांत के आधार पर जो है 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड जो है एक गेंद के गोले के समान था। उस पर द्रव्यमान का जब दाब अत्यधिक होने लगा तो वह फूट गया, बिखर गया, छितरा गया, जिससे ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, निहारिका जैसे का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रामाणिक जानकारी किसने दी? जॉर्ज लेमेटेयर द्वारा। ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं। बेल्जियम के
खगोल शास्त्री हैं। कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं। कौन हैं? जॉर्ज लेमेतेयर ने। इन्होंने बताया ब्रह्मांड जो है एक गेंद के गोले के समान था। जब उस पर द्रव्यमान में ताप दाब अत्यधिक हुआ तो वह बिखर गया, फूट गया, जिससे तारे, ग्रह, निहारिका का निर्माण हुआ। तो बिग बैंग के सिद्धांत आगे हुआ। इन्होंने क्या निकाला? बिग बैंग का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में भी यही नाम है, बिग बैंग थियरी। इसे हिंदी में भी कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग का सिद्धांत एक ही है। ठीक। अब हम निहारिका के बारे में अर्थात आकाशगंगा, गैलेक्सी, दुग्ध मेखला के बारे में बताते हैं। उसके बाद मंदाकिनी भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग निहारिका के प्रकार। निहारिका के प्रकार। निहारिका को 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा गोलाकार, दूसरा है सर्पाकार, तीसरा है अनियमित। जो हमारा सर्पाकार है उसी को हम लोगों ने हमारी आकाशगंगा में ही सर्पाकार आकाशगंगा है। तो हमारा सौरमंडल सर्पाकार निहारिका में है। इस निहारिका को आकाश गंगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे जिसे कहते हैं, और इसे ही मंदाकिनी या इरावत पथ भी कहा जाता है। एक है गोलाकार, दूसरा है सर्पाकार, तीसरा है अनियमित। गोलाकार, इस गोले के समान ब्रह्मांड सौरमंडल है, और ये जो है सर्पाकार, और ये अनियमित है। इसका ये कहाँ तक फैला है इसका कोई गणना नहीं है। और ये जो हमारा सर्पाकार सर्पिला है, ये हमारा सर्पाकार आकाशगंगा है, सौरमंडल है, निहारिका है। और ये गोले में है, इसकी तो गणना भी है कि यह गोलाकार है। इस तरह से ये आकाशगंगाएं हैं, यही ब्रह्मांड है जिसे निहारिका भी कहा जाता है। इसे हम सौरमंडल है। और ये हमारा क्या है? निहारिका है। ये अनियमित में ये हमारा ये निहारिका है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग सर्पाकार का ही होता है। हमारा सौरमंडल सर्पाकार निहारिका में स्थित है। इसी को आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, इरावत पथ भी कहा जाता है। इरावत पथ भी कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इरावत पथ किसे कहते हैं? सर्पाकार जो हमारी निहारिका है, इसी को आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे को ही इरावत पथ भी कहा जाता है। ब्रह्मांड का, इस हमारे सर्पाकार ब्रह्मांड का जो सौरमंडल है, निहारिका का सौरमंडल हमारी निहारिका का एक चक्कर लगाने में
25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सौर मंडल हमारी निहारिका का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, इसीलिए एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष होता है। तो एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कभी कभी पूछ लेता है कितना समय होता है, कितना वर्ष होता है, तो उसमें आप लोगों को ट्रिक लगाना होगा। तो 25 करोड़ वर्ष। तो इसके बाद अब हम अपनी सर्पाकार निहारिका मंदाकिनी दुग्ध मेखला के बारे में आगे देखते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है वह 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। आकाश गंगा जो है वह असंख्य तारों का एक विशाल पुंज समूह है। क्या है? हमारी जो आकाश गंगा है वह एक विशाल काय तारों का वो पुंज है, समूह है। जैसे ये हमारी आकाश गंगा है, इसी को आकाश गंगा मान लीजिए। अब ब्रह्मांड छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं और हमारे आकाश गंगा ये है, आकाश गंगा है। आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होती हैं। इसी में 100 अरब तारे होती हैं। इसी को निहारिका आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें एक लब्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। इसी में एक लब्ज नहीं, उसे बल्ज कहते हैं, बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। बल्ज जो है आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। जो बल्ज है वह आकाश गंगा के केंद्र को कहा जाता है। और जो 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं वो तारे द्वारा निर्मित होती हैं। इसी में इस केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। और तारों के समूह को 3 तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। 3 घूर्णनशील भुजाओं से जो निर्मित होती है, तारे द्वारा निर्मित 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। और यहाँ तारों का संकेंद्रण होता है। तारों के संकेंद्रण से ही हमारी आकाश गंगा में तारों के संकेंद्रण से से 100 अरब तारे हैं। तारों के संकेंद्रण से ही हमारी आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। और मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी से सबसे नज़दीकी हमारी क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी आगे देखते हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है और जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, उसे मंदाकिनी का तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है और तारों के इस प्रक्रिया में
गैस पुंज की शुरुआत होती है उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों आकाश गंगाओं से बना है। ब्रह्मांड करोड़ों आकाश गंगाओं से बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक आकाश हमारी पृथ्वी की अपनी एक ही मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक क्या है? मंदाकिनी है। अपनी एक क्या है? मंदाकिनी है। ठीक। आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी अर्थात एंड्रोमेटा कहा जाता है। सबसे नजदीकी आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी या इसी को एंड्रोमेटा कहा जाता है। इसी को एंड्रोमेटा और ज्ञात और नवीनतम मंदाकिनी को ड्वार्फ मंदाकिनी कहा जाता है। ये क्या है? पृथ्वी से नजदीक है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी सबसे नजदीकी मंदाकिनी क्या है? देवयानी। दोस्तों लाइट चली गई है। मंदाकिनी है। और सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? ड्वार्फ है। ड्वार्फ मंदाकिनी। और सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। जो सूर्य है वह हमारी आकाश गंगा का एक तारा है